देखो समांतर श्रेणी इधर। बाबू तुम लोग को होमवर्क भी हमें चेक करना है ना, तब लास्ट में होमवर्क चेक कर लेंगे। अभी पहले क्लास जो है कर लेते हैं। सबसे पहले देखो समांतर श्रेणी में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या चीज, पदों का योग। तो कल हम तुम लोग को 3 गो फॉर्मूला याद करवाए थे, यानी पदों का योग याद करना, पदों का योग याद करना। इसके लिए 2 फॉर्मूला बताए होंगे। पहला फॉर्मूला बोलो Sn बराबर क्या बताए थे, n/2 2n प्लस -1/2। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला Sn बराबर क्या बताए थे, n/2 a प्लस tn। बता a मतलब कौन पद है और tn माने कौन पद है, अंतिम पद। tn को कभी कभी या भी लिख देता है l, क्या लिखता है l। a मतलब प्रथम पद, tn माने कौन पद, अंतिम पद है, l माने भी कौन पद, अंतिम पद। अब तुम कहेगा कि ये कैसे हो जाता है, जरा हमें समझाइए। तो समझो tn बराबर फॉर्मूला क्या कहलाता है, a प्लस n माइनस 1 इनटू पढ़ा था ना। तो ध्यान से तुम देखो इसका जो फॉर्मूला में है, देखो तो जरा क्या लिखा हुआ है, 2 ये लिखा हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस a, तो 2 ये हो जाएगा अब प्लस n माइनस 1 इनटू लिख सकते हैं। देखो इसको हम दो बार में लिखा है, जो कब लिख दिए। अच्छा इतना का फॉर्मूला तुम tn में पढ़ा है, देखो तो क्या होता a प्लस n माइनस 1 इनटू। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसके जगह हम क्या लिख देते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, tn या l। tn या क्या चाहिए, l मतलब भी होता है, l मतलब भी होता है AP का अंतिम पद और tn मतलब भी होता है AP का अंतिम पद। देखो जब तुम्हें पदों का योग ज्ञात करना हो तो ये दोनों में से फॉर्मूला में कोई लगा देना, योग निकल जाएगा। एनी प्रॉब्लम। अगला योग से हम निकालते हैं पद, क्या निकालते हैं पद। तो जैसे देखो दूसरा कंडीशन तुम लोग से पूछेगा, पदों का योग दिया गया हो, पदों का योग दिया गया हो, तब पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, पद ज्ञात करना। जैसे तुम्हें AP का योग दे देगा, बोलेगा कि पद निकालो, क्या निकालो, पद। तो पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tn, क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्म्स। तो tn बराबर बताए थे Sn माइनस 1। अरे यही फॉर्मूला बताए थे ना। तो बोलो 2 और 1 3, ये 3 फॉर्मूला याद रखिएगा। एक्सरसाइज 5.4 खत्म। कितना क्वेश्चन बताए थे इस एक्सरसाइज में, जरा बोलना तो। 3 तक हो गया था, 4 से देखेंगे। और तीनों प्रश्न को दोनों मेथड से बनाए थे, बनाए थे कि नहीं। अब हमें एक मेथड को सर्वाइवल मानना, एकदम अच्छा मानना है। कितना चौथा देखो कह रहा है, अगर यदि किसी AP के n पदों का योग इतना है तो निम्नलिखित पद को क्या करें, याद करें। देखो ध्यान से, हमें दिया हुआ है Sn बराबर 3n स्क्वायर माइनस n, है ना। चौथा लिखे, चौथा बोलिए ना रे, गजब है। n पदों का देखो, तो निम्नलिखित पद याद करें। क्या क्या पूछ रहे हैं तुमसे, प्रथम पद और क्या पूछ रहा है, सारवंतर, और क्या पूछ रहा है, एनवा पद, यानी tn बराबर a। एनवा पद मतलब क्या होता है, जैसे n के जगह 4 था तो एनवा पद होता चौथा पद, है ना। बार इधर से उधर नहीं बैठना, तो आधा घंटा जाकर बाहर बैठ जाओ, समझना है ना। इधर उधर होकर डिस्टर्ब होता है। अपना 8 बजे टाइम पे पहुंच जाओ। चलो देखो, हमें ये 3 चीज निकालना है। तो जब तक हमें ये भी नहीं पता चलेगा तब तक ये हमें नहीं निकलेगा। तो ये भी पता करने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे कि tn निकाल लो, सारा चीज बदल जाएगा। अगर तुम tn निकाल देगा, जैसे समझो हम tn निकाल दिए 3n माइनस 2, मान लीजिए इतना निकाल दिए। अगर हम बोलेंगे पहला पद बताओ तो n के मान क्या रखेंगे, 1। तो 3 गुणे 1 माइनस 2 कितना आएगा, 1। बोलेंगे दूसरा पद निकालो तो इनकी जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस 2। तो 3 में छोड़ कितना हो गया, 4। इस तरह से नहीं निकल जाएगा। तो हर हाल में हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, tn। तो tn निकालने से पहले ये सब का मान हमें पता होना चाहिए, जो कि दिया हुआ। इसके बाद किसका मान पता करना, Sn माइनस 1। तो सबसे पहले हम
एस एन माइनस वन का मान निकाल लेते हैं। एनी प्रॉब्लम? इससे तुलना करो, एन का मान कितना हो जाएगा? एन का मान एन माइनस नहीं पता हो जाएगा, तो जहां जहां एन है वहां वहां क्या रखेंगे? एन माइनस वन। यहाँ पर भी क्या रखेंगे? एन माइनस वन। तो क्या खीरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। माइनस से गुणा करो, माइनस ए प्लस क्या चीज? 3 से गुणा करेंगे, 3n स्क्वायर प्लस 1 सॉरी 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 दूनी n प्लस 1, ठीक है। ये हो गया 3n स्क्वायर। आगे बताओ, ये दोनों जो है जुड़ के कितना होगा? ये दोनों जुड़ के कितना होगा? यानी हम जो भी लाए Sn माइनस 1। अब हमें निकालना है क्या चीज? Tn। तो बोलो Tn बराबर फार्मूला क्या जानता है? Sn माइनस 1, जो कि इसका मान कितना दिया हुआ है? 3n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 का मान कितना लाया? 3n स्क्वायर माइनस 7s प्लस कितना? 4। तो बोलो 3n स्क्वायर माइनस से गुणा करो, 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7s माइनस कितना? 4। ये से ये खत्म। आगे बताओ, ये दोनों जो है कट के कितना आएगा? 6। अब माइनस में कितना? 4। तो बता एपी का एनवा पद निकल गया, एपी का एनवा पद निकल गया, यानी टीएन बराबर। अब हमें निकाल क्या? ठीक है, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रथम पद और क्या चीज? तो प्रथम पद और सार्वंतर कब निकलता है? कब निकलेगा? जब हमें एपी पता चलेगा तभी निकलेगा ना। तो बता, एपी निकालने के लिए हम लिख देते हैं, चूंकि n बराबर 1 2 3 4 बहुत है। तो बोलो, यदि हम n का मान 1 रखते हैं, कितना रखते हैं? 1। तो 1 रखते तो कौन पद हो गया? पहला पद। तो बोलो पहला पद 6 गुने 1, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा? 2। अब दूसरा पद T2 बराबर, तो 6 गुने 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 8। T3 बराबर बोलो 6 गुने 3 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 14। T4 बराबर बोलो क्या हो जाएगा? 6 गुने 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? इस तरह से निकलते नहीं जाएगा। तो बता, इसलिए एपी क्या गया? एपी 2 8 14 20 14 एपी निकाल लिया। अब हमें कर है कौन पद? प्रथम पद। तो लिखेंगे अतः प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है बताओ तो? 2। और क्या चीज है दूसरा में? सार्वअंतर। सार्वअंतर यानी डी। तो क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। तो 8 माइनस 2 बराबर कितना? 6। तो बताओ तीनों आंसर नहीं हो गया। तो सबसे पहले इस प्रश्न में तुम्हारा काम रहेगा कि पदों का योग देगा, पदों का योग देगा। तो पदों का योग यदि दिया गया हो तो तब हमें एपी का पद निकालना है। तो तब क्या निकालना है? पद निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? Sn माइनस 1, जो कि निकाल लिए। कितना आया Sn माइनस 1 बताओ जरा, कितना गया? अब हम Tn बराबर फार्मूला लगा दिए, दोनों को क्या किए? घटाएं, तब हमारा Tn निकल गया। अब Tn निकल गया तो एपी का यानी पद रखना स्टार्ट किए, पहला दूसरा तीसरा। तो जब रखे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा गया, और मैंने तो जब तक कॉपी नहीं खत्म हो निकालते जाओ। तो 4 पद निकाल दिए, एपी लिख दिए, जिसमें प्रथम पद कितना हो गया? 2। और सार्वंतर कितना गया? T2 माइनस T1 6। एनी प्रॉब्लम? इसको नोट कर लो। अभी तक नहीं हुआ है? गलता की धुआं धुआं है। अरे गलता है, लगाओ प्रथम किस लगाओ। फार्मूला में क्या याद रहेगा? फार्मूला आगे क्वेश्चन नंबर 5। अरे क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा कि बता दे? नहीं 5 बताने दो ना, ऐसा वाला बनाए थे। अरे एपी के इन पदों का योग दिया हुआ है, इन पदों का योग दे देगा। कितना है? 3n स्क्वायर बटे 2 प्लस 5n बटे 2 है ना।
तब कह रहा तू इसका कैमा पद निकाले। बस अगर तू एनवा पद निकाल देगा तो जयवा पद बोलेगा नहीं निकल जाएगा? अरे निकलेगा कि नहीं? तो देखो इधर समझो, कब हमें डायरेक्ट बना देना, कब डायरेक्ट नहीं बनाना समझना। हमें कैमा पद बोल रहा है बताओ तो जरा, 25वां पद, खाली यही ना बोल रहा है। तब देखो हम तुम लोग को डायरेक्ट फार्मूला बताए थे कि 25 बराबर बोलो SN माइनस, यानी SN के जगह 25 रखेंगे ना, और n के जगह यहाँ क्या हो जाएगा बोलो तो 25 माइनस से कितना होगा 24। ये तो इधर समझो 2 मेथड से बना रही होगी। जब डायरेक्ट पद पूछेगा तो डायरेक्ट हम बताए थे तुम लोग 2 मेथड बताए थे ना। अगर डायरेक्ट पद पूछ रहा है तो Tn बराबर SN माइनस n के जगह हम कितना रख दिए 25, तो n के जगह 25 n माइनस 1 कितना गया 24। अब बता SN इससे तुलना कर लेंगे तो n का मान और n का मान 25, तो जहां जहां n है वहां वहां क्या रखेंगे 25, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 5 25/2। काम खत्म इसका। अब फिर से तुलना कर लो इससे, तो इनका मान 24, तो बोल रखो यहाँ 24 का स्क्वायर बटा 2 5 24/2। बोले डायरेक्ट नहीं आ जाता है 25वां पद, खाली ये को छुच्छे बोलेगा 25वां पद। तो अगर पूछ दे कि एपी का पद निकाले, कहता है एपी का पद प्रथम पद सारवंतर, तब तुम्हें पर्दा खोल दो बेटा उड़ रहा है देख लो पहले बाहर करता। हम बताएं कि जब पद निकालना रहेगा इनवा पद, तब तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना खाली ये पूछ रहा है तो डायरेक्ट ऐसे फार्मूला लगा देना। अब जरा बताओ इसको हल करो। 25 के स्क्वायर 625/2 प्लस 25 हाँ माइनस 24 का स्क्वायर 576, तो 3 गुने 576 बटा कितना 2 24 25 20 से 2। बता इसको हल करने आएगा? जो हल कर देगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कैमा पद निकल जाएगा 25वां। तो डायरेक्ट आएगा तो तुम ऐसे ही निकाल देना, नोट कर लो इसको। हल कर लेगा इसको। चल हाँ आगे तुम लोग को खत्म हो गया क्षेत्र में। चलो इधर आ, क्वेश्चन नंबर कितना देखना है 5 बता दिए ना, छठा बताना है ना। एपी का इनवा पद कितना है तो प्रथम इन पदों का ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। छठा एपी का इनवा पद कितना दिया हुआ Tn बराबर 2n प्लस 1, तो इसका प्रथम इन पदों का क्या निकाले योग निकाले, यानी SN बराबर क्या निकालना है 5, यही ना। चलो अभी हम तुम लोग को एक फार्मूला बताए थे, SN बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ तो जरा। देखो जब तुम्हें पद दिया हुआ हो यानी Tn क्या दिया हो, तब हम फार्मूला बताए थे n/2 यानी a प्लस क्या चीज Tn, बताए थे कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो, तो बोलो n/2 a और Tn का मान कितना है 2n प्लस 1। कोई दिक्कत है इसमें? डायरेक्ट Tn दिया हुआ था, SN पूछ रहा था तो SN n/2 a प्लस Tn, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, a का मान है और अंतिम पद कितना 2n प्लस 1 हो गया। नोट करो, इसे बनाने वाला है। ओके सत्ता बताओ। देखो जिस तरह से छठा है उसी तरह से सातवां है। सातवां कह रहा है, सातवां का पहला कह रहा है यदि किसी एपी का इनवा पद यानी Tn बराबर कितना दिया हुआ 9 माइनस 5n है ना, तब कह रहा है इसके 15 पदों का योग निकाले। क्या पदों का योग, यानी इस 15 बराबर, ध्यान से समझेगा, तुम्हें Tn बराबर दे दिया है और कै पद का निकालना है 15 पदों का योग। ध्यान से देखो, अगर तुम खड़े फार्मूला रखना चाहता है तो हम बताए थे Tn बराबर क्या होता है SN माइनस 1, तो डायरेक्ट नहीं बनाओ, एपी पहले निकाल लो। देखो अगर हम n का मान रखते, देखो इधर 1 रखते 2 रखते 3 रखते 4, इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक रखेंगे
देखो जरा, अगर हम रखते हैं T1 बराबर क्या रखते हैं, तो बोलो 9 माइनस 5 गुने 1 कितना जाएगा 4। अगर हम T2 रखते हैं तो 9 माइनस 5 गुने 2 कितना जाएगा माइनस। अगर T3 रखते हैं तो बोलो तो 9 माइनस 5 गुने 3 कितना जाएगा माइनस 6। इतना भी नहीं करना था। इसी तरह से डॉट 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 हम रखना चाहते हैं कितना 15, तो बोलो D15 रखेंगे तो 9 माइनस 5 गुने 15 कितना आ जाएगा, ये जल्दी बताओ। 15 बचे 75 में से 9 दिया शक्कर बनाओ करो, और का बीच रात पूरा पूरा। चलो देखो 15 बचे 75, 75 में से 9 दिया कितना बचा बताओ 915 66, यानी क्या है ये माइनस 66। तो बताओ हमें योग निकालना 4 से लेकर के माइनस 66 तक कितना आएगा। तो अब बताओ S15 बराबर फॉर्मूला तुम क्या जानता है, यानी Sn बराबर क्या जानता है बोलो। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू a। तो बोलो n का मान कितना है 15/2 S15 2a। a का मान कितना है, a का मान 4 प्लस n का मान 15 माइनस 1 b का मान होगी पता कितना होगा माइनस कितना आएगा 5। इसको हल कर लेंगे 15/2 4 दूनी 8 प्लस घटेगा कितना आएगा ये 14 माइनस 5 यानी 15/2 8 14 बचे 70 घटाओ कितना आएगा ये 62 माइनस 62 ना माइनस 62 घटाओ कितना आएगा ये माइनस 62 31 गुने यही ना। तो बताओ 15 गुने माइनस 31 गुना कर दो माइनस 400 जो कि क्या हो गया। ध्यान से समझना Tn दिया हुआ था, Tn से हम AP निकाल लिए। अब कैमा पद तक बोल रहा था 15वां पद, लास्ट हम क्या निकाल लिए 15वां पद निकाल लिए। अब Sn का क्या लगा दिए फार्मूला, यानी Sn बराबर जानते हैं बेटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फार्मूला से बनाओ या ये फार्मूला से बनाओ। कौन फार्मूला से, तो देखो डायरेक्ट n/2 a प्लस क्या चीज है, ये भी फार्मूला बताए थे कि नहीं। तो बोलो S15 बराबर 15/2 a का मान 4 प्लस माइनस Tn का मान 66। तो बताओ जरा ये कितना गया 15/2 घट के कितना आया ये माइनस 62। बोलो कट गया कितना आया ये, और गुना कर देंगे तो कितना आएगा 465। बोलो दोनों फार्मूला एक ही है क्या है, बस समझने का खाली पेरा नोट करो। कीजिए कि यह अनुक्रम AP में है या नहीं, कोई बात नहीं है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 8। अरे नहीं बोलते बस अंतर है। बोलो n पद कितना दिया Tn बराबर n स्क्वायर प्लस 2n। हमें प्रमाणित करना है कि AP में है या नहीं। तो AP में कब होगा, जब हमें पद पता चलेगा तब ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा डॉट यानी AP के पद निकालेंगे। बोलो Tn बराबर Tn की जगह 1 बोलो 1 का स्क्वायर 2 गुने 1 1 प्लस 2 कितना आएगा 3। अब निकालेंगे T2 बोलो 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 कितना आएगा 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 यही ना 8। अब निकालेंगे T3 बोलो यहाँ प्लस था तो 2 के स्क्वायर 4 2 दूनी 4 4 4 8 लिखना सही है था 3 के क्यू प्लस 2 गुने 3 कितना आएगा 3 दिया 9 दिया 3 दूनी कितना आ जाएगा 27 से 6 ओ स्क्वायर था ना तो 3 दिया 9 प्लस 3 दूनी 6 कितना गया कितना देरी के बाद स्क्वायर था पहले बताओ। T4 बराबर 4 का स्क्वायर 2 गुने 4 4 4 16 4 दूनी 8 कितना आएगा 24। तो ध्यान से देखो पहला पद 3 दूसरा पद 8 तीसरा पद 15 चौथा पद
3 के बाद 5 जोड़ा तब 8, 8 के बाद 7 जोड़ा तब 15 और 7 के बाद कई जोड़ा 9 जोड़ा तब क्या किया 24। समांतर श्रेणी बता अगर हम लिखते हैं एपी में क्या चीज एपी के लिए 3, 8, 15, 24 एपी में कब होता है जब सब जगह अंतर क्या हो बराबर हो। ये दोनों के अंतर क्या है ये दोनों का अंतर ये दोनों का अंतर एपी में है ये तो बता अतः इतना 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 डॉट 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 नहीं होगा एपी में नहीं होगा। आए समझ में एकदम समझा सकते हैं। रुक जाओ लिख ले दो उधर आम का ध्यान लगे पुआ फुलौड़ी पता नहीं कौन कौन छनाया होगा सब एकदम बासी अपने बनेगा। ध्यान उधर रख ले आम होगा कुछ कुछ है स्कूल जाएंगे स्कूल में किताब मिलता है स्कूल में किताब मिलता है लो जाओ सही में आज स्कूल में किताब मिलता एगो पेज में किताब एक पैकेट कलम 2 कॉपी होमवर्क दिखा तुम लोग लिखने दिए थे होमवर्क लिखा अंकित साइंस का भी नहीं बोले थे लिखने के लिए साइंस का बना ले साइंस में याद करने बोले थे टारगेट से क्या सबको लिखते लिखते याद भी करना है दिखाओ दिखाओ इंग्लिश ग्रामर नाउन शुरू नाउन दोबारा जीडीपी का पूरा नाम बताओ तो जरा हिंदी में सकल नहीं सकल होता आधा कार आता सकल नहीं बोलो लेकिन के बाबा दुनिया में भी सब नहीं पढ़ाए ना ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैथ को जल्दी जल्दी खत्म करके साइंस में लग जाएंगे साइंस बनाने का भी नहीं दिए थे इसलिए तो हम नहीं पढ़ाए नहीं थे इधर लाओ इधर पूछा उसको कॉपी पढ़ा हमें खाली देखना है ठीक है ना बोर्ड होता है BOARD BORD नहीं हमको पता है कि प्रोजेक्ट में फर्स्ट आएगी सोनम दी कौन आएगी सोनम दी ऐसा कोई बात है हाँ किसी को गाने से कोई फर्स्ट आता है सब मेहनत दिखाता है ये पूजा पहले आप 12th वाला के साथ गुजरीवन भी डालते थे हाँ तो दिक्कत अच्छा तुम्हारे लिए 9th वाला जो है तुम्हारे लिए बड़ा लगता है कि नहीं उसी तरह से कॉपी ले लो 12th वाला का बड़ा लगता है। हम बोले थे टारगेट ऑब्जेक्टिव पढ़ के आने के लिए साइंस में पढ़ा था लो जल्दी हम पूछते हैं इसमें भी अच्छा हमें लगा ये अब वहाँ कंपेरिजन करेंगे कौन अच्छा लगे साइंस बोले थे ना रे प्रकाश के परिवर्तन से था ठीक है एक पेज ही बोले थे ना इतना फिर अगला दिन ये पेज इस तरह से जब कहो बढ़िया तो बताओ ना तुम्हें बताओ समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है वास्तविक काल्पनिक क्या होता है काल्पनिक तुम बता पूजा इधर यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा आधा बनेगा कम तीर बनेगा इनमें से कोई नहीं ठीक है बहुत अच्छा वही क्वेश्चन को घुमाया है यदि दर्पण को आधे भाग को काले कागज से ढक दिया जाए बंद कर दिया जाए तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो प्रतिबिंब फुदला होता है यानी उसका तीव्रता कम जाता है वही प्रश्न क्या दिक्कत है उससे बोलो तो उत्तल दर्पण का आवर्धन का मान महत्तम कितना होता है 2 1 1/2 अनंत 1/2 ठीक है बैठो बताओ वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से कम 1 से अधिक 1 के बराबर 0 1 से अधिक बैठ जाओ
निम्नलिखित में किसका वर्तमान सबसे कम होगा? टारपीन का तेल, बेंजीन, पानी, केरोसिन। टारपीन का तेल सुनने में अच्छा लोग बोलते लोग ना, पानी का सबसे कम वर्तमान होता है। देखो कोई भी तेल होगा ना, कोई भी तेल वो पानी के तुलना में गाढ़ा होता है। कोई भी तेल लो, पानी के तुलना में वो क्या होता है? गाढ़ा। तो अपवर्तनांक भीड़ जो ज्यादा होता है उसको अपवर्तनांक ज्यादा होगा। एक जगह 100 आदमी का भीड़ है, एक जगह 50 आदमी का भीड़ है, कितना अपवर्तनांक ज्यादा होगा? 100 वाला कि 50 वाला? 100 वाला। यानी जितना ज्यादा एक परिवार में 10 आदमी रहता है, एक परिवार में 5 आदमी रहता है, कितना जन से अधिक अपवर्तनांक ज्यादा होगा? 10 वाला का। यानी जहां पर जितना घनत्व है, वाह वाह वाह, चल जा। तो अगला पेज में याद करना, उधर फिर होमवर्क बनाना है। हाँ, अब फिर पूछेंगे हम ऑब्जेक्टिव उसके भी, अभी नहीं पूछ रहे हैं।